हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल, भस्म और लवण को सबसे आसान तरीका से समझने वाले हैं। जो स्टूडेंट क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 जो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसका पार्ट 1 अपलोड है हमारे चैनल पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है पीएच मान। क्या दिया हुआ है? पीएच मान। इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं पीएच वैल्यू। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के विलोम के लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लॉग। क्या दिया हुआ है? लॉग m के पावर n है। तो यहाँ पे m के पावर n है, तो ये पावर वाला गुना में आ जाता है, तो n हो जाता है, n इंटू लॉग m हो जाता है। तो ये फार्मूला आप लोग एक फार्मूला याद रख सकते हैं यहाँ से। ये फार्मूला एक ये भी याद रख सकते हैं, log 10 का मान होता है 1। log 10 का मान कितना होता है? 1। और एक ये भी याद रख सकते हैं आप लोग, log 1 का वैल्यू होता है 0। log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो यही लिख दिए है। पीएच बराबर फार्मूला होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। क्या होता है फार्मूला? माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। तो यही लिख दिया है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के विलोम के, देखिए विलोम है ना, 1 में है, 1 बटे हाइड्रोजन आयन है, तो विलोम हुआ। तो विलोम के लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। तो पीएच मान समझ में आ गया। पीएच मान बराबर सूत्र को क्या होता है? पीएच बराबर सूत्र होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। आगे है पीएच मापदंड। क्या है? पीएच मापदंड यानी पीएच स्केल। तो इसको हम परिभाषित करेंगे। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, क्या कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। यानी किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कौन सी आयन की सांद्रता? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया, उसी को क्या बोल देंगे? पीएच स्केल। यहाँ पे देखिए, पीएच में पी का मतलब होता है पुषांश। पी का मतलब क्या होता है? पुषांश, या इसी को इंग्लिश में बोल देते हैं पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन शब्द, जिसका अर्थ होता है शक्ति। पोटेंज का अर्थ क्या होता है? शक्ति। हाइड्रोनियम आयन, जिसका फॉर्मूला होता है H3O प्लस। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? H3O प्लस। आप लोग ये याद रखिएगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? H3O प्लस। की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसका पीएच उतना ही कम होगा। मतलब हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसका पीएच, क्या? पीएच उतना ही कम होगा। आप लोग ये याद रख सकते हैं। ये स्टार। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता और पीएच में क्या संबंध है? तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता और पीएच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती किस चीज का? व्युत्क्रमानुपाती, पाती का संबंध है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/पीएच है, तो 1/पीएच रहेगा, तो ये कौन सा संबंध हो जाएगा? 1/पीएच रहेगा, तो ये व्युत्क्रमानुपाती का संकेत हो गया। अगर डायरेक्ट पीएच रहता है यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती, और ये बट्टा में आ जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे? व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे देखिए 1/पीएच है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती का संकेत हो गया। तो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता और पीएच में किसका संबंध है? यानी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। कौन सा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का। आगे देखिए, आगे क्या है? पीएच, ये कौन सा स्केल है? ये पीएच स्केल है। कौन सा स्केल है? पीएच स्केल, जिसपे 0 से लेकर 14 तक अंकित रहता है। कितना से? 0 से लेकर 14 तक अंकित रहता है। यहाँ पे देखिए 7, जिसका पीएच मान 7 हो जाएगा, वह विलयन उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वो विलयन उदासीन। जिसका पीएच मान 7 होगा, वो कौन सा विलयन हो जाएगा? उदासीन विलयन। और 7 से कम जिसका पीएच मान होगा, वो कौन सा विलयन हो जाएगा? अम्लीय विलयन। कौन सा विलयन? अम्लीय विलयन। और 7 से अधिक हो जाएगा तो कौन सा विलयन हो जाएगा? क्षारीय विलयन। कौन सा विलयन? क्षारीय विलयन। तो 7 से कम बोल देंगे अम्लीय, और 7 से अधिक बोल देंगे क्षारीय। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान हो गया 7 से कम, और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना हो गया? 7 से अधिक। तो इधर जितना हम 7 से धीरे धीरे जितना नजदीक आएंगे, जितना जितना नजदीक आएंगे, उसका अम्लीयता उतना ही बढ़ेगा। क्या होगा? अम्लीयता उतना ही बढ़ेगा। और 7 से जितना अधिक जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, उसका क्षारीयता उतना ही बढ़ेगा।
तो हमको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में किसका पीएच मान सबसे अधिक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि निम्नलिखित में पीएच बराबर दे देगा, पीएच बराबर दे देगा 1 ऑप्शन में, पीएच बराबर 2 दे देगा और पूछ देगा इसमें ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, तो पीएच बराबर 1 ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि 7 से जितना नीचे जाएंगे उसका अम्लीयता उतना ही बढ़ेगा। आगे देखिए, आगे है पीएच बराबर 7 है, तो पीएच बराबर 7 हो जाएगा तो कौन सा विलयन हो जाएगा, उदासीन विलयन। कौन सा विलयन हो जाएगा, उदासीन विलयन। अब पीएच बराबर 7 से कम हो जाएगा, तो 7 से कम हो जाएगा तो कौन सा विलयन, अम्लीय विलयन। अब पीएच का मान अगर 7 से ज्यादा हो जाएगा तो कौन सा विलयन हो जाएगा, क्षारीय विलयन। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं, ये पॉइंट हुआ ऑब्जेक्टिव के लिए। पीएच बराबर 7 हो जाएगा तो उदासीन विलयन हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, अम्लीय। अगर 7 से अधिक हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य लवणों का पीएच मान दे दिया गया है यहाँ पे, जैसे अमाशय रस का पीएच मान 1 होता है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। नींबू के रस का पीएच मान 2.5 होता है, सिरका का पीएच मान 3 होता है, टमाटर के रस का पीएच मान 4.1 होता है, पसीना का पीएच मान 4.5 होता है, अम्लीय वर्षा के पीएच मान 5.6 होता है, पेशाब का पीएच मान 6 होता है, दूध का पीएच मान 6.5 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। आंसू का पीएच मान होता है 7.3, खून का पीएच मान होता है 7.4, पीत का पीएच मान ये आप लोग याद रख सकते हैं, चूना जल का पीएच मान आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये कुछ VVI है जिसका पीएच मान आप लोग याद रखिएगा, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, बहुत VVI है, मोस्ट VVI, MVVI लिख लीजिए इसको, ये परीक्षा में हर एक बार पूछा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, 10.5। कितना होता है, 10.5। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH के विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, लगभग 14 के बराबर हो जाएगा। कितना के, लगभग 14 के बराबर। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला दिया हुआ अम्लीय वर्षा, वर्षा के जल का पीएच मान कितना, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6, कितना, 5.6 से क्या हो जाए, 6 से कम हो जाए, क्या हो जाए, 5.6 से कम हो जाए, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। कौन सा वर्षा कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दे दिया हुआ है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पे -5, कितना होगा, 10 पे -5, मिस्टेक है यहाँ पे, 10 पे -5 मोलर हो तो विलयन की प्रकृति बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है कि विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दे दिया गया है, 10 पे -5 मोलर। तो इसमें पूछ रहा है विलयन की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे उत्तर दे दिया गया है, उत्तर दिया हुआ है विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना था, 10 पे -5 मोलर। कितना था, 10 पे -5 मोलर। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, तो माइनस है तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है, 10 पे -5, तो 10 पे -5 पुट कर दिए है। तो आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, लॉग m के पावर n क्या हो जाता है, पावर वाला गुना में आ जाता है, तो n log m हो जाता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो देखिए पावर वाला बगल में आ गया है, तो माइनस था तो माइनस, -5 बगल में आ गया, log 10, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 5, और log 10 है तो log 10 लिख दिए है। तो log, आप लोग एक और याद किए होंगे, log 10 का वैल्यू होता है 1, log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो देखिए 5 है तो 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5। तो जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, तो 7 से कम होगा तो कैसा होगा, विलयन अम्लीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय, अगर 7 से अधिक रहता तो क्षारीय हो जाता, और 7 रहता तो उदासीन हो जाता। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन आप लोग को। तो आगे देखिए, आगे है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, VVI है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। दैनिक जीवन में पहला महत्व देखिए, पेट में गड़बड़ी पीएच मान से पता लगाया जाता है। पेट में गड़बड़ी किससे पता लगाया जाता है, पीएच मान से। दूसरा देखिए, दांतों का पीएच मान यदि 5.5, दांतों का पीएच मान कितना, 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी दांतों का टूटना प्रारंभ हो जाता है। क्षय का मतलब क्या हुआ, टूटना प्रारंभ हो जाता है। कितना, क्या हुआ, टूटना प्रारंभ हो जाता है। अगला देखिए, मिट्टी की जांच पीएच मान से किया जाता है। मिट्टी की जांच किससे किया जाता है, पीएच मान से किया जाता है। अगला देखिए, पीएच मान की सहायता से बर्तन साफ किया जाता है। पीएच मान की सहायता से क्या साफ किया जाता है, बर्तन भी साफ किया जाता है। अगला देखिए, अगला क्या दिया, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं, पौधे एवं पशु प्रति पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगला देखिए,
अधिक मेहनत और कठोर परिश्रम से मांसपेशियों का पीएच मान बदल जाता है। मांसपेशियों का पीएच मान क्या होता है? बदल जाता है, जिसके कारण शरीर में दर्द होने लगता है। जिसके कारण शरीर में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। तो आप लोग सुने होंगे कि जो ज्यादा काम करके आता है उसका शरीर बहुत दर्द करने लगता है। तो क्या हो जाता है? पीएच मान उसके शरीर का बदल जाता है, इसी के कारण उसके शरीर में दर्द होने लगता है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे है एक और उपयोग है, 7 नंबर उपयोग देखिए। पौधे एवं पशु द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा होती है। क्या होती है? आत्मरक्षा। या ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, पौधे एवं पशु द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा होती है। अगला देखिए, परवल अम्ल एवं परवल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन। क्या दिया हुआ है? परवल अम्ल और परवल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। ये आप लोग याद रख सकते हैं, भी है। उदासीन होता है तथा पीएच का मान कितना होता है? 7। तो क्योंकि हमें पता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। तो 7 यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए, परवल अम्ल है। कौन सा अम्ल है? परवल अम्ल। और ये कौन सा भस्म है? परवल भस्म। यानी दोनों स्ट्रॉन्ग ही है। क्या है? दोनों स्ट्रॉन्ग ही है, यानी दोनों मजबूत ही है। अगर दोनों मजबूत ही है तो दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो विलयन कैसा बना देगा? उदासीन बना देगा। कैसा बना देगा? उदासीन। और उसका उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला देखिए, अगला स्टार क्या है? परवल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक। यहाँ पे कौन सा है? परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक। यानी ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। और ये क्या है? वीक। तो स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाला के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा? स्ट्रॉन्ग बना देगा। स्ट्रॉन्ग बना देगा तो बने लवणों के जलीय विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय। क्योंकि अम्लीय परवल कौन है? अम्ल है। परवल कौन है? अम्ल। स्ट्रॉन्ग कौन सा है? अम्ल। तो विलयन कैसा बना देगा? अम्लीय। कैसा बना देगा? अम्लीय। और हम लोग जानते हैं कि विलयन के अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो ये आप लोग स्टार याद रख सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? परवल क्षारक एवं परवल क्षारक। इसमें क्या है? परवल क्षारक। यानी स्ट्रॉन्ग कौन है? क्षारक। स्ट्रॉन्ग कौन है? क्षारक। तो क्षारक इसमें स्ट्रॉन्ग है। और दुर्बल अम्ल है। दुर्बल कौन है? अम्ल। यानी वीक कौन है? अम्ल। वीक कौन है? अम्ल। तो क्षारक जब परवल क्षारक जब दुर्बल अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कैसा विलयन बना देगा? क्षारकीय विलयन बना देगा। कैसा विलयन बना देगा? तो यहाँ पे लिखा है बने लवणों का जलीय विलयन क्षारकीय होता है। कैसा होता है? क्षारकीय होता है। और हम लोग को पता है कि क्षारकीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। कितना होता है पीएच मान? 7 से अधिक। तो ये आप लोग स्टार याद रख सकते हैं भी ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे देखिए, हाँ लवण है। लवण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट। साल्ट। लवण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल्ट। तो लवण अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल तथा अम्ल और भस्म, यानी अम्ल और भस्म के साथ अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बना देगा? लवण। क्या बना देगा? लवण। तो यही लिख दिया है कि अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। आगे देखिए, आगे जैसे में दिया हुआ NaCl, KCl, CuSO4, NH4Cl, ये सब क्या हुआ? लवण हुआ। ये किसका जैसे हुआ? लवण का जैसे हुआ। आगे देखिए, लवण 3 प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला देखिए सामान्य लवण, दूसरा देखिए अम्लीय लवण, तीसरा भास्मिक या क्षारीय लवण। भास्मिक या क्षारीय लवण। तो पहला समझिए, यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है सामान्य लवण कि वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस हाइड्रोक्साइड समूह नहीं पाए जाते, इसमें नहीं पाया जाएगा तो उसे क्या बोल देंगे? सामान्य लवण। ये दोनों अगर नहीं पाया जाएगा तो क्या बोल देंगे उसको? सामान्य लवण। आगे देखिए, आगे इसका जैसे होगा। जैसे में क्या दिया हुआ है? NaCl। तो देखिए यहाँ पे न तो हाइड्रोजन आयन है और न तो हाइड्रोक्साइड आयन है, दोनों में से कोई नहीं है, तो NaCl। KCl इसमें भी नहीं है, N2SO4 इसमें भी नहीं है, Na3PO4 इसमें भी नहीं है, KNO3 इसमें भी नहीं है। तो इसको क्या किसका जैसे बोल देंगे? सामान्य लवण। ये कैसा लवण हो गया? सामान्य लवण। तो सामान्य लवण का जैसे आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। दूसरा में क्या था? दूसरा में था अम्लीय लवण। कौन सा लवण था? अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण नाम से ही पता चल जाता है कि अम्ल में क्या होगा? हाइड्रोजन आयन होगा। कौन सा आयन होगा? हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन, यानी H+ आयन पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अम्लीय लवण बोलते हैं। जैसे में देखिए NHSO4, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन आयन है। NHSO4 में कौन सा आयन है? हाइड्रोजन आयन। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइसल्फेट। जैसे देखिए NH2PO4, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। तो देखिए इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है। आगे देखिए, आगे कौन सा लवण है? आगे है तीसरा नंबर भास्मिक लवण, यानी वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन?
हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, भास्मिक लवण। नाम से ही पता चल जाता है कि भस्म में कौन सा आयन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। आप लोग पीछे भी पढ़े होंगे कि भस्म जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है, हाइड्रोक्साइड आयन। उसे क्या बोलते हैं, भास्मिक लवण बोलते हैं। जैसे में देखिए PbOH NO2, इसको क्या बोल देंगे, भास्मिक लेड नाइट्रेट। क्या बोल देंगे, भास्मिक लेड नाइट्रेट। इसमें भी देखिए OH माइनस आयन है, इसमें OH माइनस आयन है ना, यहाँ पे देखिए, तो ये कौन सा आयन हो जाएगा, ये कौन सा लवण हो जाएगा, भास्मिक लवण। आगे देखिए, आगे है साधारण नमक से प्राप्त रसायन। अब साधारण नमक से कौन कौन सा रसायन प्राप्त होता है, तो पहला देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, याद रखिएगा आप लोग। इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कौन सा सोडा, कास्टिक सोडा, आप लोग याद रख सकते हैं, कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। दूसरा में देखिए विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ऑब्जेक्टिव के लिए भी है, आप लोग याद रख सकते हैं सूत्र इसका। तीसरा में है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोल देंगे, सोडियम, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, H को हाइड्रोजन और CO3 को कार्बोनेट, तो इसका पूरा नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोल दीजिए बेकिंग सोडा। इसको बोल दीजिए बेकिंग सोडा बोल दीजिए, या इसको खाने का सोडा भी बोल सकते हैं, खाने का सोडा भी बोल सकते हैं, तो सब बोल सकते हैं, सब एक ही चीज हुआ। आगे देखिए, आगे है धोने का सोडा। क्या है, धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला आता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका फॉर्मूला होता है 10H2O। तो देखिए यहाँ पे 10H2O लगा है, जल के कितने अणु है, 10 अणु, तो जल के 10 अणु किस में होते हैं, धोने के सोडा में होते हैं। अगर 10 अणु लगा हुआ है तो इसको क्या बोल देंगे, क्रिस्टलन का जल। कौन सा जल बोल देंगे इसको, क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल बोल देंगे इसको। आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला इसका गलत है, यहाँ पे लिखा फॉर्मूला गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है, हाफ H2O, या इसी को दूसरा भी लिख सकते हैं, CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। क्या होता है, CaSO4 का होल 2 इंटू H2O। आगे देखिए, तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इंटू हाफ H2O। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के लवण तथा उसके गुण। तो विभिन्न प्रकार के लवण तथा उसके गुण, पहला नंबर में देखिए कौन सा लवण दे दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, या इसी को बोल देते हैं साधारण नमक। साधारण नमक का ही रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। कौन सा, सोडियम क्लोराइड, जिसका सामान्य सूत्र होता है NaCl। क्या सूत्र होता है, NaCl। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि, पहला देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl, यानी इसी का HCl को ही बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिख दिया गया कि NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना है, सोडियम क्लोराइड और जल का उत्पादन हुआ है। तो इसको हम एक और रिएक्शन से बता सकते हैं, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बता सकते हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस वाला है इस माइनस वाला के साथ और ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन बना देगा, तो NaCl प्लस H2O। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे है विभिन्न प्रकार के लवण तथा उसके गुण, विभिन्न प्रकार के लवण तथा उसके गुण, यही हुआ। तो देखिए दूसरा में क्या है, दूसरा उसका उत्पादन दूसरा हो गया ये। तो दूसरा, समुद्री जल से 95% साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। कौन सा नमक, समुद्री जल से 95% साधारण नमक, याद रखिएगा खाने वाला नमक नहीं, साधारण नमक ही प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए, समुद्री जल को सूर्य प्रकाश द्वारा वाष्पित कर, क्या कर, वाष्पित कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। यह अशुद्ध रूप में होता है। कौन से रूप में होता है, अशुद्ध रूप में। जब हम समुद्र से 95% साधारण नमक प्राप्त करते हैं तो ये किस रूप में होता है, अशुद्ध रूप में। कौन से रूप में, अशुद्ध रूप में। तो आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, ये रहा आप लोग के लिए अगला क्लास। अगला क्लास हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।